एक्सरसाइज 2.5 है हमारा एजीपी के ऊपर। एजीपी यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे पहले। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी इज़ कॉल्ड द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी क्या होता है? एपी और जीपी का प्रोडक्ट होता है। अभी एक टर्म दिया होता है तुम्हें, तो उसमें एपी और जीपी दोनों होता है। मतलब देखो यहाँ पे ए है, ए प्लस डी आर, हाँ, और दूसरा जो है ए प्लस 2d आर स्क्वायर, हाँ, और ए प्लस 3d आर क्यूब। तो ये जो है यहाँ पे एपी में ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये जो है एपी में है टर्म, और 1 आर स्क्वायर और आर क्यूब जीपी में है। तो दोनों का मिलकर एजीपी होता है। ये जो टर्म है पूरी, ये सीक्वेंस है हमारा, एजीपी में है। इसके ऊपर एक्सरसाइज 2.5 है और इसमें हमें एजीपी का सम और एन टर्म ये निकालना है। का एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एसएन ऑफ द फॉलोइंग एजीपी। यहाँ पे एजीपी में हमने पहले देखा है कि ये एक टर्म होते हैं, उसमें एपी और जीपी दोनों भी होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 2 4x 6x स्क्वायर 8x क्यूब और 10x फोर्थ पावर, ऐसे हमें टर्म सीक्वेंस दिया है। उसमें 2 4 6 8 10 आर इन जी एपी है। तो यहाँ पे हम एपी का nth टर्म निकालेंगे। इसके लिए ए इज इक्वल टू क्या है, इसमें 2 है, डी जो है उसका डिफरेंस, एपी में हम डिफरेंस निकाले तो डी जो है 4 माइनस 2 है, और टी एन टर्म हमें ये फॉर्मूले से मिलता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 2 प्लस एन माइनस 1 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 प्लस 2n माइनस 2 होता है, 2n का और n माइनस 1 का। तो हमें मिलता है टी एन टर्म 2n मिलता है। और जो दूसरा है इसमें देखो 1x x स्क्वायर 8x क्यूब और x फोर्थ पावर है, ये जो है जीपी में है। तो जीपी का n टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन ए आर एन माइनस 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 है, और रेशो जो है इन दोनों का देखो x और x अपॉन 1, T2 अपॉन T1 हम रेशो निकालते हैं, इज इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पे T2 अपॉन T1 मतलब x होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करो x मिलता है, तो हमें r मिलता है x। तो टी nth हमें या nth टर्म हमें मिलता है यहाँ पे ए आर एन माइनस 1 ये फॉर्मूले से। तो 1 x रेस टू n माइनस 1, x रेस टू n माइनस 1 टी nth टर्म मिला हमें। nth टर्म ऑफ द एजीपी, पूरे टर्म का n टर्म हमें कैसे मिल सकता है? पहले जो एपी का n टर्म निकाला है वो, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो जीपी का और एपी का nth टर्म निकाला है हमने, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 2n है और x रेस टू n माइनस 1 है। यहाँ पे देखो एसएन जो टर्म है, सम ये इसका सम हमने किया पूरा, 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, ये ऐसा एसएन है। हमने क्या किया, इस जो आर है, आर इज इक्वल टू एक्स मिलता है ना, यहाँ से हमें आर जो है रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हाँ, एसएन को, और ये पूरे टर्म एक सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया एक्स को तो 2x आता है, 4x को मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर आता है, 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब आता है, 8x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 8x फोर्थ पावर आता है। और लास्ट के टर्म को भी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2n, हाँ, x रेस टू n माइनस 1 और x रेस टू 1 होता है। देखो यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा हमें, x रेस टू n, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा। तो माइनस 1 और प्लस 1 जाता है और x रेस टू n मिलता है हमें। x रेस टू n लास्ट का टर्म जो होता है x रेस टू n इंटू 2n मिलता है हमें, समझा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो और इसको मानो सेकंड इक्वेशन, हाँ। तो और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करने का है। एसएन में से ये x माइनस एक्स इंटू एसएन माइनस करने का है, हाँ। तो यहाँ पे देखो 2 से कुछ माइनस होता नहीं है, पहला जो सेम लाइक टर्म्स है ना, उसका है माइनस करने का है। 4x और 2x, 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, इसका माइनस करने का। तो 2 ऐसे रखने का इधर,
4x में से 2x गया तो 2x आता है, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर आता है, 8x क्यूब में से 6x क्यूब गया तो 2x क्यूब आता है। ऐसे करके हमें लास्ट टर्म जो है 2n(x)(n-1) है। हाँ, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, x(n) 2n माइनस करेंगे, 2n(x)(n-1) 2n(x)(n-1 माइनस 2n(x)(n) होता है। यहाँ पे लास्ट टर्म ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 2 प्लस है ऐसे रखने का, और ये जो पूरा टर्म है देखो यहाँ से लेकर इधर तक 2n(x)(n-1 इसको ब्रैकेट करने का और माइनस 2n(x)(n) लिखने का। यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म जो है वो जीपी में है, जीपी में है। देखो 2x स्क्वायर और 2x क्यूब, इसका 2x स्क्वायर अपॉन 2x करेंगे तो क्या मिलता है हमें, x मिलता है ना। तो ऐसे 2x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर करो तो x मिलता है, मतलब ये जो टर्म है वो जीपी में है। तो इसका हम SN निकालेंगे, सम निकालेंगे इसका। तो SN का फॉर्मूला होता है a 1 - r(n), ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, 1 - r(n) 1 - r। a फर्स्ट टर्म जो है वो 2x है, 2x, फिर 1 - r क्या मिलता है हमें, x मिलता है। r इज इक्वल रेशो जो मिलता है इन दोनों का x मिलता है। हाँ, तो x लिया 1 - x, और लास्ट का टर्म जो है n क्या मिलता है हमें, देखो यहाँ पे n-1 है लास्ट का टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, n के फॉर्मूले से 2x 1 - x(n-1) 1 - x मिलता है। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो है हमने निकाला है आंसर इसका SN का, वो लिखेंगे और 2 प्लस और लास्ट का जो टर्म है वो फिर से लिखने का ऐसे 2n इंटू x(n). अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो SN और x इंटू SN, इसमें से क्या करेंगे, SN कॉमन निकालेंगे। SN कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहता है, 1 - x रहता है, इज इक्वल टू, ये जो 2 है हम लास्ट में लेंगे इसको, तो इसमें से 2 और 2 कॉमन निकल सकता है। और यहाँ पे जो है ये फिर से लिखा, ऊपर का जो है देखो ये सम निकाला था हमने, वो इधर ही लिखा 2x 1 - x(n-1) अपॉन 1 - x प्लस 2, इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 1 - n(x)(n) होता है, और ये जो है वो रेशो पे फिर से लिखा नीचे ऐसे। अभी ये 1 - x जो है ना, वो क्या करेंगे हम इधर लेके डिवाइड हो जाएगा पूरे टर्म को। अभी यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म ऐसे ही लिखा है, और 1 - x ना इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 1 - x का स्क्वायर होता है, और इधर जो है नीचे आता है ऐसे बेस में आता है 1 - x। तो यही हमारा लास्ट का आंसर है। इस प्रकार ये हमने पूरे टर्म का सम निकाला। 1 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब 13x फोर्थ पावर, ये हमें AGP दिया है। इसमें हमें क्या निकालने का है, सम निकालेंगे, SN निकालने का। तो यहाँ पे देखो 1 4 7 10 और 13। हाँ, इसमें डिफरेंस देखो, 4 - 1 3 आता है, 7 - 4 3 आता है, 10 - 7 3 आता है। तो ये जो टर्म है, ये सीक्वेंस है जो है वो AP में है। हाँ, तो A इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, 1, D इज इक्वल टू क्या मिलता है 3, TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। AP का फॉर्मूला है nth टर्म का, 1 प्लस n-1 3, 1 प्लस 3n माइनस 3, 1 - 3 कितना होता है, 3n - 2, ये TN का फॉर्मूला आ गया। अभी दूसरा जो टर्म है इसमें देखो 1x x स्क्वायर x क्यूब और x फोर्थ, ये GP में है। TN इज इक्वल टू ARn-1, ये क्या है यहाँ पे 1 है, और R जो होता है x स्क्वायर अपॉन x, मतलब x आता है, x(n-1). तो TN हमें मिलता है
एक्स रेस टू एन माइनस वन। nth टर्म हमें AGP का nth टर्म ऑफ AGP का m टर्म क्या आएगा अभी 3n माइनस टू इंटू ये जो है ये एक्स रेस टू एन माइनस वन। अभी Sn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे Xn 1 ये पूरा टर्म का सम है 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 13x फोर्थ पावर, और हमारा जो लास्ट टर्म हमने निकाला है वो 3n माइनस टू एक्स रेस टू एन माइनस वन। अभी ये पूरे टर्म को हम r जो मिला है हमें x है, रेशो से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेस टू एन x, इसको x से मल्टीप्लाई करें तो x आता है 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 10x का फोर्थ पावर प्लस 13x का फिफ्थ पावर। हाँ, और इधर भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस टू। हाँ, और यहाँ पे x रेस टू n माइनस वन इंटू एक्स, तो क्या आएगा 3n माइनस टू एक्स रेस टू n आता है। हाँ, माइनस वन प्लस वन जाता है और n मिलता है हमें। तो हम क्या करेंगे अभी, ये इक्वेशन सेकेंड है हमारा और ये इक्वेशन फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करेंगे। 1 ऐसा ही रहता है प्लस 4x माइनस एक्स 3x आता है, 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आता है, 10x क्यूब माइनस 7x क्यूब प्लस 3x क्यूब आता है। ऐसे ही करके लास्ट वाला जो टर्म है देखो 3n माइनस टू और 3n माइनस टू एन 3n माइनस टू एक्स रेस टू n माइनस वन माइनस 3n माइनस टू एक्स रेस टू n। तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब 3n माइनस टू, और लास्ट का जो टर्म है हम ये लेंगे एक्स रेस टू एन माइनस वन, इधर तक ही लेंगे और माइनस 3n माइनस टू एक्स रेस टू एन। अभी ये देखो, ये जो हमें सीक्वेंस मिला है वो जीपी में है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म जो होता है 3x है। हाँ, और 1 माइनस Rn r रेस टू एन होता है ना, r क्या मिलता है यहाँ पे 3x स्क्वायर अपॉन 3x x ही मिलता है। 1 माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन आएगा। n क्या है, n माइनस वन है, n जो है लास्ट टर्म n माइनस वन है अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हमने Sn का फॉर्मूला लगाया 3n माइनस टू एक्स रेस टू एन। Sn कॉमन निकलेंगे यहाँ पे देखो, Sn में से Sn माइनस एक्स डॉट Sn, इसमें से Sn कॉमन निकलेंगे तो 1 माइनस एक्स मिलता है। 1 प्लस 3x 1 माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन 1x माइनस 3n माइनस टू एक्स रेस टू एन। अभी ये 1 प्लस जो है 1 के साथ हम ये जो लास्ट का टर्म है 3n माइनस टू एक्स रेस टू एन क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और ये जो टर्म है पूरा इधर लिखा। अभी 1 माइनस एक यहाँ पे आके इज इक्वल टू साइन के यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा पूरे टर्म को। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 3n माइनस टू एक्स रेस टू एन, इसको 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे प्लस 3x 1 माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये थर्ड क्वेश्चन है 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 9,
4 इंटू 27 कॉमा 5 इंटू 81, ऐसे हमें सीक्वेंस दिया है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 1 है, फिर सेकेंड टर्म जो है 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 2 3 4 5 ये जो है AP में है। हाँ, तो इसका हम फर्स्ट टर्म जो है A इज़ इक्वल टू 1 मिलता है हमें, और कॉमन डिफरेंस भी 1 ही होता है। तो Tn क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D। फर्स्ट टर्म जो है 1 है, प्लस n माइनस 1D जो है वो भी 1 है। 1 प्लस n माइनस 1 मतलब n ही मिलता है, 1 प्लस 1 माइनस 1 जाएगा n। Tn जो मिलता है n मिलता है। अभी दूसरा जो सीक्वेंस है देखो 3 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे हम 1 3, फिर दूसरा जो है 9 27 और 81। हाँ, ये जो है GP में है। 3/1 3 आता है, 9/3 3 आता है, मतलब ये रेशियो इसका कांस्टेंट रहता है, तो ये GP में है। A इज़ इक्वल टू 1, R इज़ इक्वल टू 3 आता है। Tn इज़ इक्वल टू AR n माइनस 1, ये GP का n टर्म का फॉर्मूला है। 1 R3 3 रेज़ टू n माइनस 1, हमें Tn मिलता है। nth टर्म ऑफ AGP n इंटू 3 रेज़ टू n माइनस 1। Sn इज़ इक्वल टू क्या होता है, देखो 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू n 9 प्लस 4 इंटू 27 प्लस 5 इंटू 81। यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, और लास्ट टर्म हमें मिलता है n इंटू 3 रेज़ टू n माइनस 1। अभी हम क्या करेंगे, रेशो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखो रेशो 3 मिलता है ना, तो 3 से हम क्या करेंगे, Sn को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू Sn, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 प्लस 9 3 ज़ा 27 इंटू 3 81 प्लस 27 4 ज़ा, ऐसे हमें डॉट 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 कर सकते हैं हम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3n इंटू 3n रेज़ n माइनस 1। हाँ, लास्ट में भी हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब पूरे टर्म को हम Sn को 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसे इधर पूरे टर्म को क्या करने का, हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे लास्ट में भी, लास्ट के टर्म को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमें क्या करना है कि Sn माइनस, ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है और ये है सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे देखो n इंटू 3 बेस सेम है इसका, तो क्या होता है 3 रेज़ टू n मिलता है हमें, इसका लास्ट टर्म जो है n इंटू 3 रेज़ टू n मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, Sn माइनस 3 Sn, 3 इंटू Sn। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म जो है 1 ऐसे रखेंगे। अब हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ऐसे रखते हैं, और 2 3 ज़ा 6 3 9 ज़ा 27, ऐसे 6 में से 3 माइनस करेंगे, 1 को ऐसे रखेंगे, प्लस 6 माइनस 3 3 आता है, 27 माइनस 18 9 प्लस डॉट 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 करेंगे, और लास्ट में जो है n इंटू 3 रेज़ टू n माइनस 1 माइनस n इंटू 3 रेज़ टू n। 1 प्लस यहाँ पे इस
यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। ये पूरा टर्म जो है एपी में है, तो यहाँ पे इसका एसएन निकालेंगे और प्लस माइनस एन इंटू 3n ऐसा होता है। इस सीक्वेंस का हम एसएन निकालेंगे। एसएन में क्या, देखो ए फर्स्ट टर्म जो है 3 है, हाँ, और आर क्या आता है 9/3, तो 3 मिलता है, जो कि है 1 से ग्रेटर है। जब भी 1 से ज़्यादा नंबर होता है तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, r/n-1/r-1 है ना। ये फॉर्मूला होता है -n इंटू 3n 1 प्लस ए क्या है 3 है, r/n क्या मिलता है 3/n-1 आएगा, क्योंकि लास्ट टर्म जो है n-1 है। -1/3 -1 -n इंटू 3n 1 प्लस 3/n-1 -1/2 आएगा, -n इंटू 3n। अभी ये और ये टर्म साथ में लेके आएंगे हम, 1 -n इंटू 3n प्लस 3/n-1 -1/2, हाँ। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है एस, इसमें से देखो हम क्या करेंगे, एस एन कॉमन निकालेंगे। तो एस एन कॉमन निकलते तो अंदर क्या रहता है 1 -3 -2, अभी -2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से -2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है 1 -n इंटू 3n प्लस 3 इंटू 3। अभी यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3/1 होता है और 3/n-1 ना, तो 3 बेस सेम है, देखो बेस सेम है तो क्या होगा, n +1 -1 जाता है, 3/n मिलता है, और 3 इंटू 1 -3 होता है, 3 इंटू -1 -3 होता है, अपॉन -4 आता है। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 -n इंटू 3n अपॉन -2। अभी हम माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। अभी ये फर्स्ट टर्म, ये जो टर्म है वो फर्स्ट पहली बार लिखेंगे और फिर -1 जो है बाद में लिखेंगे, n इंटू 3n। अभी इसका साइन चेंज होगा, माइनस साइन बाहर निकला तो साइन -1 हो जाएगा, अपॉन -2 प्लस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो क्या मिलता है, देखो 3 -3 है वो +3 हो जाएगा, और 3n जो है वो माइनस हो जाएगा, हाँ, और -4 वैसे लिखेंगे। यहाँ पे n इंटू 3n -1 अपॉन 2 माइनस साइन जाता है, हाँ, और प्लस 3 अपॉन 4, ऐसे हमें आंसर मिलता है, माइनस साइन जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 3, 12, 36, 96, 240। अभी 3 को हम 1 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, 12 को 2 इंटू 6 और 36 को 3 इंटू 12 लिखने का है, और 96 को 4 इंटू 24, और वैसे ही 240 को 5 इंटू 48। इससे हमें क्या मिलता है, 1 2 3 4 5, ये जो है एपी का टर्म मिलता है, एपी का सीक्वेंस, और 3 6 12 24 और 48 ये जीपी का सीक्वेंस मिलता है हमें। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और कॉमन डिफरेंस इसमें d 2 - 1 मिलता है। तो टी nth टर्म एपी का क्या मिलता है, a + n-1 d, फर्स्ट टर्म 1 है और n-1 और कॉमन डिफरेंस भी 1 ही है, तो इससे हमें tn मिलता है n, 1 + n-1 -1 + 1 जाता है, tn हमें n मिलता है। और दूसरा जो टर्म है, देखो दूसरा सीक्वेंस 3 6 12 24 48, 3 6 12 24 28 ये जीपी में है। इसमें a इज इक्वल टू 3 है फर्स्ट टर्म, r इज इक्वल टू क्या होगा, 6/3 मतलब 2 मिलता है, r हमें रेशियो हमें 2 मिलता है। tn फॉर्मूला है AR n-1, फर्स्ट टर्म है 3 2
कॉमन रेशो है 2, r इज इक्वल टू 2 है, n रेस टू n माइनस 1, तो Tn हमें मिलता है 3 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1। और nth टर्म ऑफ AGP, ये पूरे AGP में है, तो इसका हमें nth टर्म मिलता है n इंटू 3 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का होता है। ये AP का टर्म है और AGP का टर्म है, उसका मल्टीप्लिकेशन AGP n टर्म हमें मिलता है। अभी SN हमें सम निकालने का है, सम ये टर्म्स का पूरे सम निकालने का है हमें। तो AGP के टर्म का सम निकालने के लिए 3 + 12 इंटू प्लस 36 प्लस 96, और लास्ट टर्म जो है ये जो है ये हम यहाँ पे लिखेंगे n इंटू 3 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1। अभी हम क्या करेंगे, रेशियो हमें 2 मिला है, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2, तो यहाँ पे SN को 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 72 आता है, और ये लास्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो n इंटू 3 इंटू 2 रेस टू n, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेस टू 1 होता है, तो 2 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1। यहाँ पे देखो बेस सेम है, 2 का यहाँ पे 2 रेस टू 1 है और 2 रेस टू n माइनस 1, तो ऊपर का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, और 2 रेस टू n मिलता है हमें यहाँ पे। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, SN, अभी ये फर्स्ट इक्वेशन SN ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2 इंटू SN ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अभी SN माइनस 2 SN करेंगे तो 3 को, ये 3 जो है पहला टर्म उसको ऐसे रखेंगे 3 प्लस, और सेकंड टर्म से इसका फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, ऐसे सेकंड टर्म से -6 करेंगे, 12 माइनस 6, फिर 36 माइनस 24, फिर 96 माइनस 72, ऐसे करेंगे। तो 12 माइनस 6 आता है, 36 माइनस 24 12 आता है, 96 माइनस 72 24 आता है, और लास्ट का टर्म देखो n इंटू 3 2 रेस टू n माइनस 1, और इसका n इंटू 3 रेस टू 2 रेस टू n, इसका माइनस करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये देखो यार 3 इंटू 3n इंटू 3n इंटू 3n लिख सकते हैं हम, 3n इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 माइनस 3n इंटू 2 रेस टू n, हाँ 2 रेस टू n, यहाँ पे ये नहीं लिखने का, ये लिखने का 2 रेस टू n, ऐसे माइनस किया। अभी क्या करेंगे, ये जो है बीच का टर्म, ये जो है GP में है, 6 12 24 3n, ये क्या है GP में है ना, तो इसका सम निकालेंगे। हमें सम का फॉर्मूला मालूम है SN का, SN इज इक्वल टू GP के, SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू क्या रहता है A, अभी R जो है, R क्या है 2 है, R2 है जो, तो इसके लिए RN माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये हमें SN का फॉर्मूला होता है GP में, हाँ GP का SN का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने वो GP का SN का फॉर्मूला लगाया। पहला टर्म जो है 6 है, 6 पहला टर्म है, और R जो होता है 12 अपॉन 6 मतलब 2 होता है, 2 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 होता है। हाँ यहाँ पे हमने जो R जो होता है R रेस टू n क्या होता है, यहाँ पे देखो n माइनस 1 है, n जो है n माइनस 1 है, इसके लिए n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और ये जो लास्ट का टर्म है देखो, ये यहाँ पे लास्ट का टर्म यहाँ पे लिख दिया हमने। हाँ, अभी ये जो है ये मिलता है हमें सम के फॉर्मूले से, और यहाँ पे हमने क्या किया देखो, 3 से ये जो लास्ट टर्म है यहाँ पे ये एक साथ लेके आए हम, हाँ 3 माइनस 3 n इंटू 2 रेस टू n, और ये जो है वो इधर लिखा है 6 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 होता है। हाँ, अभी 3 माइनस माइनस 1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो ये माइनस 1 जो है मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आता है तो डिवाइड हो जाता है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये माइनस 1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरे टर्म को हम माइनस करेंगे, तो माइनस 3 ब्रैकेट में 3n इंटू 2 रेस टू n माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस n इधर जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस 6 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 माइनस 6, ऐसे क्या। अभी माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट का साइन चेंज होता है, अंदर के नंबर के साइन चेंज होता है, -3 इधर होगा, माइनस प्लस होगा, 3n इंटू 2 रेस टू n माइनस 6 होगा, और इधर 6 इंटू 2 रेस टू n एक पूरा टर्म है, 6 इंटू, और ये -6 और माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ऐसे -3
और +6 और -3, इसका क्या होगा 3 होगा आंसर। 6 - 3 3 और बड़े नंबर का साइन तो +3 होगा। हाँ, और यहाँ पे 3n × 2n -6 × 2n। अभी यहाँ पे 2n - 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n × 2 - 1। हाँ, तो इसमें से हम कॉमन 2n हमें कॉमन निकालने के लिए आ जाएगा। 3n × 2n - 3। अब यहाँ पे देखो 1/2 × 6 मतलब क्या होता है 2 1 × 2 2 3 × 6, इसके लिए यहाँ पे 3 आ गया। -6 × 1/2 2 - 1 मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ पे -3 होगा और 2n 3 + 2n यहाँ पे कॉमन निकाला हमने 2n। यहाँ पे भी देखो ये 2 टर्म में 2n कॉमन है, तो 2n अंदर क्या रहता है 3n - 3। हाँ, अभी 3 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो 3 भी हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप में कॉमन निकाला 3n - 1। अभी क्या होता है देखो, फिर से 3 कॉमन निकालते हैं, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो ये फिर से हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या रहता है इधर 1 रहता है, 1 + 2n ब्रैकेट में n - 1, यही हमारा फाइनल आंसर है।